अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑड्रे सिम्पसन की बुक पूरा कोर्स कवर करती है तो ऑटोमेटिकली हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे इस तरह से। आज हम एक्सरसाइज 9.2 देख रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है। बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। होपफुली बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी। आपने लास्ट क्लास में, लास्ट एक्सरसाइज में टेन यानी टेंजेंट निकालना और टेन इनवर्स यानी आर्क टेन निकालना सीख लिया था। उसी की मदद से अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको एक शक्ल दिखाई जा रही है कुछ, के इन शक्लों में एंगल बी निकालिए, सॉरी एंगल बी निकालिए। तो दिस इज द अपोजिट साइड विच इज परपेंडिकुलर, दिस इज द एडजेसेंट साइड विच इज बेस। तो टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर किसी को याद नहीं होता तो वो याद कर सकता है। सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing. तो sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos is perpendicular upon base upon hypotenuse, and tangent is perpendicular upon base. और हम इसको ऐसे भी कहते थे कि सलीम पर हट कुर्सी भीगी है टाट पर बैठ। ठीक है। तो फिलहाल तो सिर्फ टेंजेंट से ही काम कर चल रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो निकालना ये कि एंगल कितना है। तो भाई 3/8 कीजिए, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3/8 कीजिए। 3/8 करके क्या आंसर आता है निकालिए। 3/8 इज इक्वल्स टू 0.375। अब आप 10 इन्वर्स इसका निकाल लीजिए। रेशियो आपको पता है और आपको उससे डिग्री निकालनी है, तो 10 इन्वर्स निकलेगा इसका। तो 10 इन्वर्स इसका निकाल लेते हैं। मैं जल्दी से पहले आपको निकाल के दिखाऊं, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन मैं इससे भी निकाल लेता हूँ। 0.3 टूटी हुई स्क्रीन और विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, वेरी गुड। 0.375 इज इक्वल्स टू 20.55 समथिंग आ रहा है। कितने कितने प्लेसेस तक लेना है? 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 20.6 आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, डिग्रीज में। लेट्स चेक द आंसर क्विकली एंड मूव ऑन। 9.2 20.6 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सारे सवाल ही ऐसे होंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, जो आंसर आया 6/2 इस 3 का tan इनवर्स ले लिया। अच्छा, अब आप अगर एफिशिएंटली निकालना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको रेशो पता ही चल जाएगा। दोनों फिगर्स मौजूद हैं, कोई कोई नई चीज़ नहीं आने वाली, दोनों चीज़ें पता हैं आपको। और तो फिर आपको पता है आपको tan इनवर्स निकालना है, तो पहले आप tan इनवर्स दबा दीजिए। tan इनवर्स दबा दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद परपेंडिकुलर वाली साइड का डेटा लिखिए, विच इज़ हेयर इन दिस केस 4.1। डिवाइड का निशान बनाइए, बेस वाली फिगर लिखिए 7.9, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेट्स सी कि मेरे पास इसके कैलकुलेटर में है कि नहीं है। देखिए जी, मेरे पास भी यहाँ पे कैलकुलेटर इसका मौजूद है, इससे मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं tan इनवर्स लिखूँगा, विच इज़ दिस। आर्क 10 लिखा हुआ है, A10 यानी tan इनवर्स। और फिर मैं लिखूँगा 4.1 ब्रैकेट लगा के डिवाइड बाय 7.9। ठीक है, 27.428 समथिंग आ रहा है, तो 27.4 लेंगे। इससे क्या हुआ कि पहले अलग से इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा आपको, आपको डायरेक्ट एक साथ ही पूरा जवाब मिल गया, विच इज़ द बेटर वे टू डू दिस। तो इसका आंसर आया 27.4 डिग्री। ये डिग्रीज पता चल रही हैं हमें। ठीक है जी, तो ये बात अभी इतनी ही समझ लें आप तो काफ़ी है। ये सारे निकाल लीजिएगा। अब एक और इन्होंने दिया है, एक ट्राइंगल है ABC। तो ABC ट्राइंगल बनाते हैं, और उसमें ए जो है वो 90 है, और BAC ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, तो कि AB जो है उन्होंने दी हुई है 10,
और AC उन्होंने दी हुई है 7। तो आप मालूम कर लीजिए एंगल ABC, ये एंगल मालूम करना है। तो अब देखिए इस एंगल के पर्सपेक्टिव से दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो 7/10 का टेन इनवर्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं, 7/10, दिस इज आई थिंक आपके पास जो आंसर आएगा 35 34.99 आ रहा है, 34.99 विच इज़ 35 डिग्रीज। ठीक है, तो ये भी आसानी से हो गया। एक और ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, इसमें भी एंगल निकालना है, ये खुद निकाल लीजिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बगैर वीडियो देखे भी कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इतनी सी बात थी, छोटा सा काम था, इसको शाबाश जल्दी से कीजिए। एक ही दिन में तो सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं, 3-4 एक्सरसाइज तो शुरू की हैं, तो आप ये कंप्लीट कीजिए, हम जल्दी से अब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, 5 मिनट के ही सही लेकिन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।